नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है उनमें क्लासेस पर। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये सिर्फ इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए नहीं है, ठीक है। इसमें लिख रखा है ये क्योंकि उनका एग्ज़ाम पास में है। जो भी अभ्यर्थी इन्हें देख रहे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, ठीक है। आज की वीडियो इतनी डिटेल में बताएंगे आपको और बहुत ही सभी चीज़ें बहुत ही शानदार होंगी। तो प्लीज़ अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है आपको आज वीडियो, बिल्कुल भी, ठीक है। एक एक चीज़ आपको डिटेल में समझाई जाएगी, ठीक है ना। चलिएगा, और क्या क्या बात करेंगे आज की वीडियो में देख लेते हैं। सबसे पहले तो बात करेंगे हमें कीबोर्ड कौन सा लेना है, ठीक है। हम गलत कीबोर्ड चुन लेते हैं और एग्ज़ाम हॉल में जो कीबोर्ड मिलता है तो फिर हमारा दिमाग घूम जाता है, हमारी स्पीड सीखी हुई स्पीड भी किसी काम की नहीं रह जाती है वो, ठीक है ना। और दूसरी बात करेंगे हम टाइपिंग की स्पीड, किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट करें कि टाइपिंग की स्पीड हमारी बढ़ती चली जाए, कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड बढ़ा लें अपनी, ठीक है। और मैंने अपनी तैयारी कैसे की थी, कैसे अपनी टाइपिंग स्पीड बढ़ाई थी, अपने सारे फंडे आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है। और साथ ही साथ यही बताएंगे कि टाइपिंग के लिए ऐप कौन सा है, ऐप कौन सा बेस्ट रहेगा। और ऑनलाइन आपको करनी है तो ऑनलाइन कई वेबसाइट आपको बताई जाएंगी आज, ठीक है। और साथ ही साथ सिटिंग पोजीशन करने जो टाइपिंग करने के लिए सिटिंग पोजीशन बेस्ट कौन सी रहेगी और फिंगर की पोजीशंस क्या है, हर एक चीज़ के बारे में पूरी डिटेल में चर्चा होगी दोस्तों, ठीक है। तो आज आप वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेंगे और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होने वाली है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, जिसका कोई आपका अंदाज़ा नहीं लगा सकता आपको कितनी अच्छी बातें आज वीडियो में मिलने वाली हैं, ठीक है ना। चलिए तो चलते हैं वीडियो की ओर और देख लेते हैं आज वीडियो में कितनी बेहतरीन चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कीबोर्ड कौन सा लें, ठीक है। कीबोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं हम पहले। दोस्तों, आपको जो कीबोर्ड यूज़ करना है वो कीबोर्ड इस तरीके का यूज़ करना है, ठीक है। आपको ज़्यादातर एग्जाम हॉल में यही वाला कीबोर्ड मिलता है, एसर का होता है ये। और इसमें बैक स्पेस और एंटर का ये दोनों लंबे बटन होने चाहिए, बड़े बटन होने चाहिए, ठीक है। यही चीज़ आपको फोकस करनी है। देखो, आपको जूम करके दिखाते हैं इसको, ठीक है। ये ठीक है, दूसरी पिक दिखाते हैं इसकी। ये देखिए दोस्तों, इस तरीके का बैक स्पेस और एंटर, इस तरीके के फॉर्मेट में ये स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है। कैसा कीबोर्ड होता है? स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है। आपको यही यूज़ करना है, इसी तरीके का कीबोर्ड लेकर आना है, चाहे आपको कैसे भी हो, चाहे फ्लैट में मिले चाहे उठे हुए बटन में मिले। लेकिन हम आपको सजेस्ट करेंगे कि उठे हुए बटन में ही आपको देखना है। जैसे इस वाले कीबोर्ड के बटन उठे हुए से है ना, उभरे हुए से बटन है, तो आपको इस तरह का कीबोर्ड यूज़ करना है, ठीक है ना। थोड़ी सी आवाज़ आनी चाहिए खटर खटर की। एक बहुत साइलेंट वाले कीबोर्ड आ रहे हैं वो यूज़ नहीं करने, आपको ये वाला यूज़ करना है। देखिए, कुछ कीबोर्ड आपको इस तरीके के मिलेंगे जिसमें इस तरीके का बटन होता है, तो ये वाला एंटर वाला बटन आपको यूज़ नहीं करना है। आप इससे धोखा खा जाएंगे, आपकी स्पीड बहुत डाउन हो जाएगी। तो आपको जो प्रैक्टिस करनी है लंबे बटन से ही करनी है। और दिखाते हैं आपको एक दो कीबोर्ड। ये है दोस्तों एक कीबोर्ड, ये डेल का है, और डेल का मिल जाए तो आपको इस तरह से उठे हुए बटन में, और बस यही फॉर्मेट चाहिए। देखो यहाँ गौर कर रहे हैं ना, बैक स्पेस और एंटर दोनों ही बटन लंबे बटन होने चाहिए, ठीक है ना। तो आपको कीबोर्ड के बारे में जानकारी मिल गई होगी। ज़्यादा बात को ना खींच रहे हैं दोस्तों, आपको सिंपल भाषा में आपको बता दिया कि आप उठे हुए बटन का और बैक स्पेस और एंटर दोनों लंबे लंबे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। बस आपको इतना ही आपको देखना है, यही स्टैंडर्ड कीबोर्ड की पहचान होती है, ठीक है। चलिएगा, ये रहा दोस्तों एक फॉर्मेट कीबोर्ड का, ये देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और अब बात करेंगे सिटिंग पोजीशन के बारे में। तो सिटिंग पोजीशन आप देख लीजिएगा, कभी भी आपको कीबोर्ड की ओर देख के फिर डिस्प्ले पर टाइप नहीं करना है और ना ही झुक कर टाइप करना है। और ये हाथ इस तरह से टेढ़ी पोजीशन में आपको इस तरह से भी नहीं रखना है, हाथ को हमेशा सीधा रहना चाहिए इस पोजीशन में, ठीक है। हमेशा बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर कोनी रहनी चाहिए और निगाह सीधी रहनी चाहिए, ठीक है, सीधी डिस्प्ले की ओर। तो यही 10 फिंगर मेथड ये सबसे यूज़फुल है और इससे स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जाएगी। अगर अभी तक आपने कीबोर्ड में बैठने में दिक्कत कर रहे होंगे तो आपकी स्पीड बढ़ेगी भी नहीं और आपकी हाथ और उंगलियां दोनों दर्द करने लगेंगे और कमर भी, क्योंकि अब एग्ज़ाम पास आ रहा है तो आपको ज़्यादा टाइम बैठना है, ठीक है। अब टाइमिंग के बारे में बात करेंगे। पहले अब दोस्तों बैठने की पोजीशन देख लीजिएगा, आप ये पोजीशन देखिएगा और दूसरी पोजीशन ये देखिएगा। देखो ये कैसे गर्दन झुका के सीधा तो बैठने की कोशिश कर रहा है, लेकिन देखिएगा हाथ, देखो हाथ का एंगल ये जा रहा है और गर्दन पीठ झुका के। आपको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट बैठना है और 90 डिग्री पर बिल्कुल एंगल रखना है हाथ का, इस तरह से कीबोर्ड पर रखना है, ठीक है। आप जैसे चाहें, जो से चाहें बस वैसी कुर्सी यूज़ करें, चाहे किसी पे बैठे, स्टूल बैठे किसी पे, लेकिन हाथ का जो एंगल है वो 90 डिग्री ही रहना चाहिए दोस्तों। ये तो हो गई बैठने की पोजीशन के बारे में बात। अब बात कर लेते हैं फिंगर पोजीशन के बारे में। आप फिंगर पोजीशन देख लीजिए, चारों उंगली इस तरीके से आपने बेसिक सीख रखा होगा दोस्तों, उम्मीद तो यही करते हैं अगर आपने टाइपिंग कर रखे हैं। और जो बिल्कुल बेसिक वाले दोस्त हैं वो देख लीजिएगा।
तो F और J पर कट होता है एक, आप कीबोर्ड पर निगाह करेंगे ना तो कट मिलेगा, उस पर आप उंगली फिरा के देखेंगे तो कट मिलेगा, उस पर रखना है, और 4 उंगली इधर और 4 उंगली इधर। और ये चलानी कैसे होती है दोस्तों? तो दोस्तों फिंगर चलाने का तरीका और देख लीजिएगा। जो हमारी कन्नी उंगली होती है इससे ही आपको A दबाना है, इससे ही आपको यहाँ पर X होता है वो दबाना है, इस तरीके से चलना है, और इससे ही आपको Z दबाना है। ठीक है, तो कन्नी उंगली से 3 बटन दबाने हैं ये। और ऐसे ही W है, इसके नीचे एक बटन और है, फिर वो इस तरीके से तीनों बटन दबाने हैं। ठीक है, इस तरीके से। और दोस्तों अब आप ये देख लीजिएगा, इस वाले हाथ की समझ गए होंगे, और आपको जो स्पेस है ना वो सिर्फ अंगूठे से दबाना है। आप चाहें तो एक ही अंगूठी का हाथ डाल सकते हैं, अगर आप चाहें तो दोनों अंगूठों की हाथ डाल सकते हैं, लेकिन आपको स्पेस बार अंगूठे से दबाना है। ठीक है, और इसी तरीके से इस वाली उंगली से कौन सा, देखो ये वाली जो उंगली दिखाई दे रही है ये वाली, इससे ही आपको T दबाना होता है और इससे ही आपको G दबाना होता है। ठीक है, तो आप इतने बटन आपको इससे दबाने होंगे। अब इस वाले हाथ से देख लीजिएगा, अंगूठे से आपको स्पेस बार दबाना होगा। इस हाथ की आप पोजीशन समझ गए, और आप इसकी समझ लीजिएगा। तो देखो इस तरीके से तिरछे ये चलते हैं, U है, J है और M है, ये तीनों ही क्या हैं, इस वाली उंगली से चलेंगे, पहली उंगली से। दूसरे नंबर की उंगली से हमारे ये इस तरीके से चलेंगे ये। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर इस तरीके से चलते हैं ये, और इस तरीके से। तो ये कन्नी उंगली के साथ इस तरह से, और जो मझली उंगली होती है अनामिका वो उससे इस तरीके से। ठीक है ना, और जो हमारा N है पूरा हाथ उठा के लाएंगे और N को इस तरीके से दबाएंगे, और H को भी आपको इसी उंगली से दबाना है। तो जो पहली उंगली है ना, दोनों हाथों की, इनसे आपको ज़्यादा बटन दबाने होते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस हो जाती है, आपको लगे रहेंगे तो आपकी प्रैक्टिस आराम से हो जाएगी। अच्छा, स्पेस बार आप राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, अगर एक ही हाथ की डालेंगे आदत तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। दोनों की डालेंगे तो कन्फ्यूज होते रहेंगे कौन सा हाथ से दबाना है। तो आप फिंगर चलाने का तरीका समझ गए होंगे। आराम से फिंगर चलाना स्टार्ट करिएगा अगर किसी ने नहीं शुरू किया है तो, और जो कर रहे होंगे उन्हें पता ही चल गया होगा फिंगर कैसे चलानी है। अच्छा, अब बात करेंगे हम दोस्तों, साथ ही साथ बात कर लेते हैं टाइमिंग को लेकर। तो हमने आपको कल भी बताया था और आज आपको फिर से बता रहे हैं कि आपको 2-2 घंटे के 3 स्लॉट बनाने हैं। 2-2 घंटे के 3 स्लॉट बनाने हैं, और 2 घंटों को भी डिवाइड करना है 1+1 में। अब कैसे करना है ये देखना। आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग 20 से 25 मिनट चलेगा। ठीक है, तो 10-10 मिनट की टाइपिंग होती है ज़्यादातर तो। ठीक है, ये हो सकता है कि एक आपकी 1:15 की हो, 10 की हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन 10-10 मिनट की होती है। आपको क्या करना है, 10 मिनट हिंदी, सॉरी पहले इंग्लिश करना, 10 मिनट इंग्लिश, और फिर उसके साथ साथ 10 मिनट हिंदी। ठीक है ना, तो आपका एक पेयर बन जाएगा 10 मिनट इंग्लिश और 10 मिनट हिंदी के साथ वाला। ठीक है, तो आपका ये 20 मिनट हो गए। अब ये 20-20 मिनट के आपको 3 राउंड करने हैं एक साथ में, 3 राउंड, तो आपका 1 घंटा बन जाएगा। 60 मिनट हो जाएंगे तो आपका 1 घंटा हो जाएगा, और 1 घंटे बाद आपको 5-7 मिनट का ब्रेक लेना है, और फिर से 3 राउंड करने इसी तरीके से। तो आपका ये 2 घंटे की, 2-2.25 घंटे की टाइपिंग हो जाएगी। यानी कि एक बार में जो सेटिंग करेंगे ना, एक बार में आपको इतनी टाइपिंग करनी है, और इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में आपको 3 बार करनी है ये। आप टाइमिंग मान लीजिए, सुबह को 8 से 10 के बीच में बैठिएगा, दोपहर को 12-12:30 बजे के बाद बैठिएगा। आप 1 से बैठ सकते हैं, 1 से 3 बजे, या 12 बजे बैठेंगे तो 12 से 2 बजे के बीच में आप निपटा सकते हैं इस काम के लिए। और शाम को 4-4:30 बजे बैठ के 6 बजे तक, 4 से 6 मान लीजिएगा। आप ये 3 टाइम बांध लीजिएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत तेज़ हो गई। अगर आप एक साथ बैठेंगे तो आपके हाथ दर्द करने लगेंगे, उंगलियां दर्द करने लगेंगे, आप सीखने तो दूर की बात है, आप डीमोटिवेट और हो जाओगे। तो जो सीख रहे होगे वो भी भूल जाओगे फिर। ठीक है, तो आपको समय तो देना ही है, लेकिन एक समय भी एक स्मार्ट वे में देना है। तो स्मार्ट वे तरीका यही है जो हमने आपको बताया। आपको अगर वीडियो समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को पीछे करिएगा और दोबारा देखिएगा हमने आपको क्या समझाया है। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इस चक्कर में हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। ठीक है, चलिएगा और बात कर लेंगे। साथ ही साथ एक बात और बता देते हैं, ऐप के बारे में भी यहीं बता देते हैं, ऐप कौन सा यूज़ करना है। अगर आपके पास पहले से ही है टाइपिंग मास्टर वगैरह किसी ने ले रखे हैं तो सही है। अगर फ्री का यूज़ करना है एक, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों यूज़ कर सकते हैं। उसमें वो है सोनमा ऐप करके है। ठीक है, सोनमा ऐप आप डालेंगे, उसे आप गूगल से डाउनलोड कर लीजिएगा, उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा लैपटॉप में, और बहुत ही शानदार चलता है ये। ठीक है, 10 मिनट 15 मिनट जैसे चाहें आप उस टाइपिंग। लेकिन उसमें एक दिक्कत है कि टाइपिंग कुर्ती देव की ही होती है। ठीक है, मंगल की नहीं होती है उसमें। हिंदी में टाइपिंग कुर्ती देव की होती है। आप हिंदी की टाइपिंग करिएगा, इंग्लिश की टाइपिंग करिएगा। ठीक है दोस्तों, आज हम आपको अपने सारे सीक्रेट बता रहे हैं इस वीडियो में, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, और अभी तक भी अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें,
और वीडियो में अगर आप यहाँ तक बने रहें तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, अभी भी स्किप ना करें, अभी भी बहुत काम की चीज़ आपको बताने वाले हैं आगे, ठीक है। और अपने सभी दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने कीबोर्ड को लेकर भी बात कर ली दोस्तों, कीबोर्ड कौन सा लेना चाहिए, हमने इस बारे में बात कर ली। हमने ये बात कर ली हमने ऐप टाइपिंग के लिए ऐप कौन सा बेस्ट रहेगा। और अब हम बात करेंगे सिटिंग पोजीशन और फिंगर पोजीशन की भी बात कर चुके। तो हम दोस्तों धीमे धीमे करके अपने पूरी डिटेल में सारी चीज़ें बात कर चुके हैं हर एक पॉइंट पर। और दोस्तों किसी को अगर कोई बात नहीं समझ में आ रही है तो आप वीडियो को प्लीज़ रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन टाइपिंग प्रैक्टिस वेबसाइट को लेकर। तो इसको लेकर हमने कल बताया था एक वेबसाइट के बारे में, उसके साथ साथ और भी वेबसाइट बताते हैं जो बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट्स हैं, ठीक है। एक वेबसाइट से काम नहीं चल पा रहा होगा, वेबसाइट अपडेट होती रहती है तो इस चक्कर में उस पर चीज़ें बदल जाती हैं। जो हमने किया था तब वो वेबसाइट और भी बहुत बेहतरीन थी, अब थोड़ी सी परेशान कर रही है वो, तो अब और बताते हैं आपको, ठीक है। बने रहिएगा वीडियो में, देखिएगा दोस्तों। आपको टाइप करना है इंडिया टाइपिंग, वहाँ पर आपको मिलेगी ये वाली वेबसाइट। आपको इस वेबसाइट में जाना है नीचे और आपको देखो ये आएगा, वो आ रहा है ये टाइपिंग टेस्ट, ठीक है। आप टाइपिंग टेस्ट पर जाएंगे तो आपको इस तरीके का फॉर्मेट आपको खुलता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। तो उसमें क्या करना है, आपको यहाँ साइड में क्लिक करेंगे, 3 वो आ रहे होंगे, देखो होम पर नहीं जाना है, आपको नीचे जाना है। टाइपिंग ट्यूटर पर भी नहीं जाना है, आपको जाना है टाइपिंग टेस्ट में। आपको हिंदी में करनी है तो हिंदी कर लीजिएगा, आपको इंग्लिश करनी है तो आप इंग्लिश करिएगा, आराम से कर सकते हैं, बड़े आराम से, ठीक है। जैसे हिंदी टाइपिंग टेस्ट में आप इस तरीके से क्लिक करेंगे तब आपके सामने ये आएगा, इस तरीके का फॉर्मेट आएगा। एक नाम डालेंगे, टाइम सिलेक्ट करिएगा, कितना टाइम सिलेक्ट करना है आपको, 10 मिनट 5 मिनट, ठीक है, मान लो 15 मिनट। और उसके बाद में पैसेज सिलेक्ट कर लीजिएगा, पैसेज मान लो ये कांवड़ यात्रा, बस आपको सबमिट कर देना है और आपकी टाइपिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी डाल दिया, उनमें क्लासेस डाल दिया हमने, ठीक है। चलिएगा देख लीजिएगा, इस तरीके से आप करते जाइए और आपकी गलतियाँ सारी पता चल जाएंगी, यहाँ पर टाइम भी पता चल जाएगा आप शुरू करेंगे तो, ठीक है ना। इस तरीके से इसका फॉर्मेट है और यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाली वेबसाइट समझ में आ गई होगी। ऐसे ही इंग्लिश के साथ भी है, आपको इंग्लिश का नहीं करके दिखा रहे हैं। अब आपको दिखाएंगे हम हिंदी के बारे में, सॉरी अगली वेबसाइट है हमारी दोस्तों, ये है टाइपिंग वाला, ठीक है। टाइपिंग वाला ये आपको टाइप करना है, आपको ये खुल जाएगी। उसके बाद में आप जाइए टाइपिंग वाला पर क्लिक कीजिएगा इस पर, और इस पर आप देखिएगा तो ये टाइपिंग खुल रही है, ये आगे देखो, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा। इसमें आपको करना क्या है, इसमें एक छोटी सी दिक्कत आपको देखने मिलेगी। इस तरीके से आपको पूरा फॉर्मेट आएगा, टाइमिंग ले सकते हैं आपको। इसमें यहाँ पर आएगा टेस्ट देने की, क्लिक करें तो आपको एक अगर लॉगिन करने का ऑप्शन आया तो आप लॉगिन कर लीजिएगा, उसमें अपना नाम डाल लीजिएगा तो आपको फुल पेज मिलने लगेंगे, पैराग्राफ, ठीक है। तो इस तरह के पैराग्राफ आएगा, आप टाइम सेट कर लीजिएगा आराम से, 10 मिनट 5 मिनट प्रैक्टिस करिएगा। हिंदी की मस्त प्रैक्टिस होती है इस पर, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे तो आप इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अब चाहे तो इससे ही देखिए, इससे और आगे बढ़ते हैं। मेरी टाइपिंग.com में आगे तीसरी वेबसाइट ये है, मेरी टाइपिंग.com, ये जो बताई थी, ठीक है। तो आप इसमें जाइए, हिंदी टाइपिंग एग्जाम, कुर्तीदेव इंग्लिश टाइपिंग एग्जाम, जिसमें चाहें आप उसमें जा सकते हैं। तो जैसे इंग्लिश वाले तो कर ही लेते हैं इजीली, हिंदी के बताते हैं हम आपको। हिंदी में ये मंगल हो जाएगी आराम से, ठीक है। आराम से आप यहाँ पे जाइए तो आराम से आप कर सकते हैं, बहुत आराम से, देखिएगा बहुत आराम से, ठीक है। 300 सेकंड दे रखे हैं, आप इसमें टाइमिंग लगा सकते हैं अपने आराम से। तो इस तरीके से आप के लिए 3 वेबसाइट हमने बताई हैं। वक्त पड़ने पर आपको कोई लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़िएगा, आपको बताएंगे। और चलिएगा, तो आप उम्मीद करते हैं आज की वीडियो में जो जो हमने वादा किया था आपसे बताने का, वो सभी वादे हमने पूरे किए हैं। देखो टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, वो उसके टाइमिंग के बारे में, टाइपिंग के लिए बेस्ट ऐप हमने बता दिया आपको, सोनमा है। टाइपिंग के ऑनलाइन प्रैक्टिस वेबसाइट आपको चला के दिखा दी हैं। सिटिंग, फिंगर पोजीशन दोनों बताई हैं आपको, कीबोर्ड कौन सा लेना, सारी चीज़ें बता दी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये जो फॉर्मेट है हमारा बताने का, और जो सारी चीज़ें आपको जो बताई गई हैं वो सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आई होंगी। और आप अपने सभी दोस्तों के साथ में से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अब वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए, अपने सभी दोस्तों को बोलिएगा कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपने पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।